हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं, आज मैं यूरोपियन व्यापारियों का बिहार में आगमन को विस्तार से बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुर्तगाली, यहाँ पर्त लिखा गया है, पुर्तगाली होगा। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। यूरोपीय व्यापारियों का 17वीं शताब्दी के आसपास बिहार में आगमन हुआ था। पुर्तगाली सबसे पहले बिहार में आए। पुर्तगालियों का व्यापारिक केंद्र बंगाल में स्थित हुगली था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हुगली से जलमार्ग द्वारा वे अपने साथ मसाला, चीनी मिट्टी के बर्तन लाकर पटना मंडी में बेचते और यहाँ से सूती वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं को खरीदकर यूरोप ले जाते थे। इससे उन्हें व्यापार में भारी लाभ होता था। ये है भारत में बिहार का मैप, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिहार भारत के उत्तर पूर्व दिशा में है। इस चित्र में आपको कोलकाता के निकट हुगली और पटना जरूर दिख रहा होगा, जिसे गंगा नदी आपस में जोड़ती है। इसी रास्ते पुर्तगाली अपना व्यापार पटना तक करते थे। अगला है डच। डच के व्यापारियों ने 1632 में पटना में फैक्ट्री स्थापित की। डच फैक्ट्री इस समय पटना कॉलेज का उत्तरी हिस्से का भवन है। अन्य डच व्यापारियों की फैक्ट्री इस समय पटना सिटी अर्थात नेपाली कोठी के निकट में थी। इसकी स्थापना 1774 के लगभग हुई थी। फिर है अंग्रेज। अंग्रेज ने 1651 में पटना में गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज़ों की रुचि यहाँ की सूती वस्त्र, अनाज और सोरे की प्राप्ति मात्र थी। इसे हम लोग पिक्चर से देख रहे ताकि दिमाग में रहे क्या क्या व्यापार करना है, सूती वस्त्र, अनाज और सोरा। आगे क्रम में उनकी रुचि नील की ओर भी हो गई। जॉब चरनाक को 1664 में पटना फैक्ट्री का प्रधान बनाया गया था। बिहार का सूबेदार सहस्ता खां द्वारा 3.5% कर लगा दिए जाने से चारनाक क्षुब्ध हो गया था, जिससे धीरे धीरे अंग्रेजों और भारत के शासकों के बीच असंतोष पैदा हुआ और फिर उनके बीच कई युद्ध हुए, जिसमें बिहार का बक्सर का युद्ध हुआ, जो अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व स्थापित करने में सबसे अधिक सहायक रहा। तो आइए देखते हैं बक्सर का युद्ध, जो 22 या 23 एग्जाम में कभी कभी कन्फ्यूजन आता है कि 22 या 23, इसलिए दोनों में मैंने लिख दिया हूँ। 23 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बादशाह शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेनाओं को अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में पराजित किया। मीर कासिम, शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय की सेनाओं को किससे लड़ना पड़ा? अंग्रेजों से बक्सर के युद्ध में। इस युद्ध के पश्चात 3 मई 1765 को इलाहाबाद के निकट कड़ा नामक स्थान में एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी मुगल सेना पराजित हुई। अंग्रेजों के दबाव में आकर 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय ने एक फरमान द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी, जिसमें कि दीवानी का मतलब है राजस्व प्रशासन। इसके बदले में कंपनी ने 26 लाख रुपया प्रतिवर्ष मुगल बादशाह को देना स्वीकार किया। इस प्रकार बिहार में और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। अभी जाइएगा नहीं, अभी आगे है फ्रांसीसी। तो अगला है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी व्यापार के लिए के सिलसिले से बिहार का दौरा किया। फ्रांसीसी यात्री तैवर्नियर ने अपनी डायरी में लिखा है, पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है, साथ ही उत्तरी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र था। इसने पटना की जनसंख्या लगभग 2 लाख बताया, परंतु फ्रांसीसी व्यापारियों की रुचि बंगाल के चंद नगर में थी। फ्रांसीसी व्यापारियों ने चंद नगर बंगाल में व्यापारिक केंद्र बना चुके थे। वे बिहार की मंडियों से वस्तुओं को खरीदकर चंद नगर ले जाते और वहाँ से फ्रांस। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य
अधिकारी मिडल्टन को 1766 में बिहार का नायाब धीरज नारायण ने प्रशासन मंडली का एक सदस्य नियुक्त किया। अगला पॉइंट है 1767 में बिहार का नायाब सीताब राय बने। इसके समय पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी थॉमस रमबोल्ट नियुक्त हुआ। आइए अगले बिंदु को देखते हैं। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी शाहजहां के शासनकाल में पटना आया। इसने पटना की समृद्धि, धनी वर्गों के ऐश्वर्य, जीवन शैली का चित्रण अपनी डायरी में लिखा था। उसने शाहजहां के काल में पड़े अकाल के विषय में विशद वर्णन किया है। वह 1630 से 34 तक बिहार में रहा था। अब आगे देखते हैं टेस्ट, कौन कितना प्रश्न बता पाते हैं। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे, आप लोग सोचिए। तो इसका सही उत्तर है सी, पुर्तगाल। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेज व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका सही उत्तर है बी, 1651। थर्ड क्वेश्चन है औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आशा करता हूँ आप लोग इसे आसानी से बना पा रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर है बी, 1765। अगला क्वेश्चन है किस यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया? इसका सही उत्तर है सी, तेवर्नियर। लेकिन कभी कभी आपको कुछ किताबों में मैनरिक दिया रहता है, बीपीएससी भी मैनरिक माना है। 5वां नंबर क्वेश्चन और इस टेस्ट का आखिरी है, फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो इसका उत्तर आप मेरे कमेंट बॉक्स में करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स। मैं आशीष कुमार।